मार्केट में इतनी गिरावट के बाद अब यहाँ पे लोगों का मन बन रहा है कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और लमसम में इन्वेस्ट करें। लेकिन वो डर भी रहे हैं कि कहीं उनका पैसा रिस्क में ना हो। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जितने क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं, इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ आपके साथ इंडेक्स फंड डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आप लमसम में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ उत्कर्ष, आपको स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि मैं इंडेक्स फंड के विषय में बात करने वाला हूँ। साथ ही डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में ये जो गिरावट चल रही है, इसमें लमसम करें या फिर एसआईपी। और लमसम के लिए तो ये फंड मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लमसम और एसआईपी में बेटर क्या है। देखिए, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। मार्केट जिस तरीके से गिरावट में है, आप अगर लमसम करते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ायदा ही होने वाला है। तो लमसम के लिए एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी आपके पास है, क्योंकि इससे बेहतर अपॉर्च्युनिटी आप कब इंतज़ार करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में अपॉर्च्युनिटी लोगों को बहुत कम मिलती है। उसको जो ग्रैब कर लेता है, वही एक अच्छा रिटर्न कमा के जाता है। और जो लोग एसआईपी करना चाहते हैं, जिनके पास एक लमसम में अमाउंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसआईपी भी कर सकते हैं। तो जो लोग एसआईपी करना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो में से ये फंड चूज़ कर सकते हैं और एसआईपी कर सकते हैं। और जो लमसम करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये फंड बना ही है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, शुरू करते हैं अपने पहले फंड की तरफ, बढ़ते हैं। जो हमारा आज का पहला फंड है, वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इंडेक्स कैटेगरी का ये फंड है, निफ्टी 50 का ये फंड है और 2013 जनवरी में ये शुरू हो चुका है। बेंचमार्क निफ्टी 50 जैसा मैंने आपको बताया इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। लॉन्च होने से अभी तक इसने 13.11% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक एवरेज रिटर्न रहता है इंडेक्स फंड का, हम सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं रहता है, लेकिन फंड सेफ रहता है। इसी वजह से ये फंड आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सचेंज रेशियो 0.10 का यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको सारी कैटेगरीज़ में सबसे कम एक्सचेंज रेशियो इंडेक्स फंड में मिलता है, क्योंकि ये पैसिव फंड होते हैं। और पैसिव फंड का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी एक्टिव फंड मैनेजर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होता है। जब ये सीधे-सीधे निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है और उसके हिसाब से रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। फंड साइज़ 1647 करोड़ के आसपास का फंड साइज़ देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1000 से स्टार्ट हो सकती है और विथड्रॉल का अमाउंट ₹500 देखने को मिलता है। और यहीं पे अगर एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो एक्सपेंस रेशियो 0 का यहाँ पे देखने को मिलता है। रोलिंग रिटर्न 1 साल में 9.86, 3 साल में 11.74 और 5 साल में 15.60 का देखने को मिलता है, जो कि एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से कंसीडर हम इसको कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन आप सबको पता है, निफ्टी 50 का ये इंडेक्स फंड है, तो एसेट एलोकेशन इक्विटी में 100.16% की देखने को मिलती है। लगभग पूरा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट एक्सपोज़र एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलता है, 12.71% का देखने को मिल रहा है, जिसमें से अगर हम बात करें कि इस फंड में नंबर ऑफ होल्डिंग्स कितनी है, तो यहाँ पे 50 देखने को मिलती हैं दिसंबर 2024 के डेटा के मुताबिक। तो ये था हमारा पहला फंड निफ्टी 50 का, जिसमें बंधन निफ्टी 50। कितने लोग बंधन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं और जिन्होंने लमसम में किया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एसआईपी कर रहे हैं, वो भी बताइए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगला फंड हमारे पास है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जनवरी 2013 में ये फंड भी शुरू हुआ था। सेम बेंचमार्क इसका भी है, निफ्टी 50 का ये फंड है। 13.06 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है। लगभग सबका सिमिलर रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, 0.19% का एक्सपेंस रेशियो है। 11,875 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम विथड्रॉल जो यहाँ पे है वो ₹1 का भी यहाँ पे आप मिनिमम विथड्रॉल कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छी बात हो जाती है, जो कि कम पैसे में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो लोग जो कि विथड्रॉल करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि हाँ, हम कितना विथड्रॉल कर सकते हैं। एक्सिट लोड यहाँ पे 0% का देखने को मिलता है। सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 9.86, 3 साल में 11.59 और 5 साल में 15.38 का सीएजीआर देखने को मिलता है। तो रिटर्न वाइज़ एवरेज परफॉर्मर है, नो डाउट। हम सब जानते हैं कि इंडेक्स फंड कैसे होता है, उसी तरीके से ये एक अच्छे परफॉर्मर देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न का ख्वाहिश है, आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आपके पास अदर कैटेगरीज़ भी हैं। एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसेट एलोकेशन 100.03 का देखने को मिलता है। इसमें भी इक्विटी में ही 100% एसेट एलोकेशन देखने को मिल रहा है। अगला फंड है हमारे पास एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये बीएसई का है। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दोनों का अंतर समझा देता हूँ। निफ्टी 50 आपको पता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं।
जिसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। अब बात आ जाती है बीएसई सेंसेक्स में, इसमें टॉप 30 कंपनीज़ आती हैं जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दोनों ही इंडेक्स हैं, तो आप जिसमें चाहें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे आपको समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो कि हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में ही पहली बार हो, तो उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि बीएसई सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 से तो इंसान एक बार अंदाज़ा लगा सकता है कि इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं, बट सेंसेक्स से अंदाज़ा नहीं लगा पाता है कि इसमें लगभग कितनी कंपनीज़ में हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। तो आपका पैसा यहाँ पे टॉप 30 कंपनीज़ में इन्वेस्ट होगा। ये है एचडीएफसी, एएमसी का यहाँ पे सेंसेक्स देखने को मिलता है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये जनवरी 2013 में ये शुरू हुआ है। इसने अभी तक 13.24 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है। वहीं पे अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो 0.20 का देखने को मिलता है। फंड साइज़ 7,743 करोड़ का फंड साइज़ हो जाता है। आप कहेंगे जो मैं बंधन निफ्टी 50 बताया था उसमें 0.10 था एक्सचेंज रेशियो, और वहीं पे उसके बाद जो फंड बताया उसमें 0.19 था। अब जो बता रहा हूँ उसमें 0.20 है। देखिए, एक्सचेंज रेशियो आपको सबसे कम पैसिव फंड में मिलेगा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ इस आप सभी फंड में इन्वेस्ट करिए, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसमें इन्वेस्ट करिए। मैंने बेस्ट फंड आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपके साथ साथ से बंधन निफ्टी 50 को डिस्कस कर देता तो आप क्या कहते कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं क्या सिर्फ एक ही में इन्वेस्ट कर दूँ जाके? नहीं, नहीं, मैं क कहीं और जाके देखता हूँ, किसी क्या कुछ और देखता हूँ उसमें इन्वेस्ट कर दूँगा जाके। तो मेरा यहाँ पे मानना ये है कि आपको सारे ऑप्शन मैं दे देता हूँ। सारे इंडेक्स के ऑप्शन हैं। अगर आप सेफ ही जाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में जाइए, जिसमें आपको सब में एक मिनिमम एक्सपेंस रेशियो पे करना है और आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन-सा फंड चूज़ करते हैं और किसमें मिनिमम एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं। देखिए, टॉप 30 कंपनीज़ अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेंसेक्स में जाइए, निफ्टी 50 में करना चाहते हैं, टॉप 50 कंपनी में जाना चाहते हैं तो निफ्टी 50 में जाइए। चॉइस आपकी है, बताने का काम मेरा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम सीएजीआर यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो ₹100 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और विथड्रॉल आप यहाँ पे ₹100 से मिनिमम विथड्रॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सिट लोड 0.25 का लगता है अगर आप 3 दिन के अंदर से यहाँ से पैसा रिडीम करते हैं तो। 3 दिन के अंदर अगर इसमें पैसा आप रिडीम कर रहे हैं तो आपको 0.25 का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। एक यहाँ पे अगर सीएजीआर की बात करें तो 1 साल में 10.14, 3 साल में 11.20 और 5 साल में 14.73 का सीएजीआर देखने को मिला। एसेट एलोकेशन 100% की इक्विटी में देखने को मिलती है और हाईएस्ट एक्सपोज़र एचडीएफसी बैंक में 14.76 का देखने को मिलता है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स 30 हैं। जैसा मैंने आपको बताया, टॉप 30 कंपनीज़ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी, वही आपको यहाँ पे सीधे दिख जाता है। अगला फंड है हमारे पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें बहुत से लोग इन्वेस्ट भी करते होंगे, बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा और नहीं करते हैं, तो हो सकता है आज के इस वीडियो के बाद शायद करने लगें। क्यों? कारण आपको समझाता हूँ। निफ्टी 50 का ये फंड है 12.99% का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। 2013 जनवरी का ये फंड है। यहीं पे अगर हम बात करें 0.17 का इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। जो फंड साइज़ है वो है 20,010 करोड़ का। अब 20,010 करोड़ का मतलब है फंड साइज़ एक अच्छा बड़ा फंड साइज़ देखने को मिलता है। फंड साइज़ बड़ा होने से क्या पता चलता है कि जो फंड है उसमें काफ़ी लोग इन्वेस्टेड भी हैं और काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो ₹1000 से यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये मैं लमसम का बता रहा हूँ। विथड्रॉल का अमाउंट यहाँ पे कोई भी नोटिफ़ाई नहीं किया गया है। एग्ज़ीलूट 0% का देखने को मिलता है और सीएजीआर 9.93% 1 साल में, 3 साल में 11.64 और 5 साल में 15.41 का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिल रहा है। एसेट एलोकेशन 100.3 की है और जो कि पूरी इक्विटी में देखने को मिलती है। हाईएस्ट एक्सपोज़र की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में 12.7 का देखने को मिलता है, निफ्टी 50 का है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्डिंग्स की अगर हम बात कर लें, तो वो 50 ही रहेंगी। ये थे हमारे आज के चारों फंड, जिसमें से चारों मेरे इंडेक्स कैटेगरी के आपको बताएँ 3 आपके पास यहाँ पे निफ्टी 50 के हैं और 1 आपके पास सेंसेक्स का है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 यानी इंडेक्स फंड बताने का मेरा सीधा-सीधा एक उद्देश्य था कि जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट घबरा रहे हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए, लेकिन चाहते हैं कि इस मार्केट में ये जो हमें अपॉर्च्युनिटी मिल रही है उसको ग्रैब भी करना है, तो वो लोग यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। तो जो लोग लमसम में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये लार्ज कैप कंपनीज़ है, ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, इंडेक्स फंड हैं, जिसमें आपको कम एक्सपेंस रेशियो में
एक अच्छा रिटर्न कमाने का मौका मिल सकता है और पैसा सेफ भी रह सकता है। तो जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से बिना टेंशन के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चारों में से जो भी फंड आपको अच्छा लगता है, आपके गोल के हिसाब से सूटेबल बैठता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये डिसीज़न आपका रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।